लालू प्रसाद यादव के लाल तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल के उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव हर एक चक्रव्यूह को तोड़ना जानते थे, लेकिन इस बार तेजस्वी ही भंवर में फंस चुके हैं और ऐसा भंवर में उनका जकड़न हुआ है जिसमें तेजस्वी परेशान और बेचैन है। दरअसल आपको भी पता है कि विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया, आरजेडी की कहीं ना कहीं करारी हार हुई और जिस मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव को घोषित किया गया था, उसी चेहरे के बदौलत राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटों पर ही सिमट के रह गई। लगातार तेजस्वी यादव के पिता और बिहार की राजनीति के धुरंधर कहे जाने वाले कद्दावर नेता लालू प्रसाद यादव ने यह सपना संजोया था कि तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव का वो चकनाचूर सपना जो है वो बिखर गया और आखिरकार तेजस्वी यादव ही चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुके हैं। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं, दरअसल हम आपको बारीकी से और विस्तार से बताते हैं कि आखिर बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी कैसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं। बिहार में 18 जून को 10 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं और ऐसा माना जा रहा है और ऐसी सत्यता भी है कि 9 सीटों पर एनडीए का जीत सुनिश्चित है, लेकिन 1 सीटों पर कहीं ना कहीं मुकाबला कड़ा रहेगा। लगातार आंकड़ों के तहत, विधायकों के आंकड़ों के तहत ये माना जा रहा है कि आरजेडी की जीत सुनिश्चित है, लेकिन एनडीए के घटक दलों ने यह दावा कर दिया है कि हम अपने उम्मीदवार विपक्ष के खिलाफ उतारेंगे और जीत हमारी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति से लोग वाकिफ है कि कैसे जोर तरोड़ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जानती है। आपको भी पता है कि राज्यसभा चुनाव के समय किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार तेजस्वी को मुंह की खानी पड़ी और उसके बाद राज्यसभा चुनाव में जिस प्रकार से जो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपना समर्थन दिया था, तेजस्वी के साथ भाईचारा निभाया था और यही तेजस्वी यादव लगातार एआईएमआईएम की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बताती थी, लेकिन उनके तमाम दावे और वादों में कहीं ना कहीं एआईएमआईएम ने पूरी तरह से ईमानदारी दिखाने का काम किया। अब अपने किए हुए साथ का अब कहीं ना कहीं बिहार में जो 1 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होगा, यानी 10 सीटों पर जो चुनाव होंगे उसमें एनडीए के उम्मीदवार जीत सुनिश्चित है, लेकिन 1 सीटों पर जो उपचुनाव भी होगा। लेकिन ऐसे में एआईएमआईएम द्वारा अपना निभाया गया वादा तेजस्वी यादव को याद दिला रही है और अख्तरुल ईमान जो ओवैसी की पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब विधायक हैं, उनका साफ लफ्जों में कहना है कि राज्यसभा चुनाव में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव का हमने समर्थन किया था, जो वादा निभाया था, साथ चला था, दुख की घड़ी में जो हाथ बढ़ाया था, तेजस्वी यादव को अपना वादा निभाना पड़ेगा और एआईएमआईएम के उम्मीदवार का साथ देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के किए गए वादे को निभाने वाले अख्तरुल ईमान का जवाब अभी तक तेजस्वी यादव ने नहीं दिया है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव अपनेपन के प्रेशर में कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। आपको भी बता दें कि जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव को एमएलसी बनाने को लेके राबड़ी देवी से लालू प्रसाद यादव ने सबकी रणनीति बन चुकी है, लेकिन तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के पार्टी के माध्यम से एमएलसी बनना चाहते हैं, इस तरह का शर्त रख दिए हैं, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव के शर्त को पूरी तरह से नकार दिया है। वहीं राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह भी लगातार एमएलसी बनने की चाहत रख रहे हैं और राबड़ी देवी से सदन भेजने की बात कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव एआईएमआईएम के विधायकों, एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान के द्वारा किए गए शर्त और वहीं तीसरे छोर पे अगर बात कर ली जाए तो तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि उनकी पत्नी राजश्री को सदन भेजा जाए, यानी विधान पार्षद बनाया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं चौतरफा तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं। तेजस्वी यादव को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर दाएं चलें कि बाएं चले,
आखिर किसे एमएलसी बनाया जाए। आपको भी पता है कि एक एमएलसी को बनाने के लिए 25 विधायकों का समर्थन चाहिए। आरजेडी के 25 विधायक हैं, इंडिया गठबंधन के कुल 35 विधायक हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भंवर में फंस चुके हैं कि आखिर सदन किसे भेजा जाए। राजश्री को भेजा जाए, तेज प्रताप यादव को भेजा जाए, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई सुनील सिंह यानी तेजस्वी अपने मामा को भेजे, या AIMIM के द्वारा किए गए साथ को निभाया जाए। तो आखिरकार कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव भंवर में फंस चुके हैं। और तेजस्वी यादव लगातार AIMIM को गद्दार बताते थे। 2020-2025 के चुनाव में AIMIM को हल्के में लिया था, लगातार AIMIM को भाव तक नहीं दिया था। लेकिन 2020 और 2025 में AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी ने अपनी हैसियत और ताकत तेजस्वी को दिखाने का काम किया था। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस चक्रव्यूह के भंवर को तेजस्वी किस प्रकार से तोड़ते हैं, अपने भाई का साथ निभाते हैं या अपनी पत्नी राजश्री को सदन भेजते हैं, सुनील सिंह को भेजते हैं, या AIMIM का रिश्ता आगे भी मजबूत रखते हैं। ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार पटना।